हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग विभाज्यता के नियमों की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ विभाज्यता के नियमों की बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग 3, 9, 5, 10, 11 से विभक्त होने के नियम की बात करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो नियम थे विभाज्यता के, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं पिछली वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पहले वो देखिए, फिर इसके बाद में ये देखिए, ठीक है। और आप ये नियमों को अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। सबसे पहले हम 3 के नियम की बात करेंगे, ठीक है, या 3 से विभक्त होने के नियम, सही है। तो 3 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ होगा, उसके जो डिजिट होंगे, ठीक है, उसके जो डिजिट होंगे उनका सम डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3। इसमें क्या बोला है? कोई भी नंबर हमारे पास दिया हुआ होगा, उसमें कहा जाए कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम उसके अंकों का योग निकालेंगे। उसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर दिया हुआ होगा वो 3 से डिवाइड होगा। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो नंबर हमारे पास दिया हुआ होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी हमारे पास नंबर है तो ये है। अब इसमें कहा जाए कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो हमारा 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग कैसे निकाला जाएगा? ये 9, 3, 12, 5, 17, 1, 18, 18, 4, 22, 22 और 2, 24। ये कितना आया हमारे पास? 24 आया इसके अंकों का योग। अब ये 24 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। और अगर ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, 3, 5 है, ठीक। अब ये क्या है? इसके अंकों का योग कितना होगा? 3, 2, 5, 5 और 5 कितना होगा? 10 होगा। अब ये जो 10 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो हो गई, ये तो 3 से विभक्त होने के नियम की बात हो गई। अब इसके बाद में हम लोग 9 से विभक्त होने के नियम की बात करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कोई हमारे पास नंबर दिया हुआ है, वो कब होगा डिवाइड 9 से? उसका भी सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब इसमें भी सेम यही प्रोसेस है जो 3 का था, वही कितने का? 9 का है। अब इसमें भी क्या, अगर ये जो इसके अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर दिया हुआ होगा वो 9 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास नंबर है, ठीक। अब इसके अंकों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 9, 6 कितना होगा? 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22 और 5 कितना होगा? 27। कितना होगा? 27 होगा। अब ये जो 27 है वो हमें पता है 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। और ऐसे ही अगर ये डिवाइड नहीं होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 28 आ जाता, तो अगर ये मान लीजिए 28 आ जाता तो यहाँ पे 9 से डिवाइड ये नहीं होता, तो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये हो गई 9 से डिविजिबिलिटी रूल की बात। अब इसके बाद में हम लोग कितने? 5 का। अगला कौन सा है? 5। अब हम 5 के नियम की बात करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि हमारे पास अगर
जो नंबर दिया हुआ होगा उसका लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो नंबर है 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है, कितना भी हमारे पास नंबर बड़ा हो उसका अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब ये 0 है 5 के टेबल में हमेशा 0 आता है। जैसे ये कितना 5 अट्ठे 40 होगा, मतलब 0 आया तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। ये डिवाइड होते हुए आएगा, यहाँ पर जो भी बचे, अगर यहाँ पे 1 बचेगा तो 10 आ जाएगा, अगर 2 बचा तो 20 आ जाएगा। ये सब 5 के टेबल में आते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, लास्ट में 5 आ जाए, ठीक, तो 5 एकम 5 वो तो डिवाइड होगा ही होगा, तो ये भी नंबर डिवाइड होगा। अगर इसके अलावा और भी कुछ है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल की बात हो गई। अब इसके बाद में मैं अगर बात करूँ अगले नियम की, अगला नियम क्या कहता है, 10 के नियम की बात। 10 से विभक्त होने का नियम। अब 10 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? 10 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसका लास्ट का जो डिजिट है, अगर वो 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई भी नंबर है और कितना भी बड़ा नंबर हो तो उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 ख़त्म, बस हो गया। तो ये 10 से विभक्त होने की बात हो गई, ठीक है। 10 से विभक्त होने के नियम की बात हो गई। इसके बाद में क्या आता है, लास्ट नियम हमारा है क्या, लास्ट नियम हमारा बचा है कौन सा, 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब 11 के नियम की बात करें तो हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ होगा वो 11 से डिवाइड कब होगा, जब उसके अंकों का जो डिफरेंस होगा, या तो वो 0 आना चाहिए या तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर हमारे पास दिया हुआ होगा वो 11 से डिवाइड होगा, सही है। उसका जो अंकों का अंतर कितना, 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 आना चाहिए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। या फिर अंकों का जो डिफरेंस है, अंकों का जो अंतर है वो कितना, 11, वो ऐसा आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए या 33 आना चाहिए, सही है। तो वो 11 से डिवाइड होगा, 11 एकम 11 या 11 दूनी 22 या 11 तियां 33, ठीक है। तो ऐसा नंबर तो सही है। तो ये तो हो गई हमारे आज के नियमों की बात, जो हमने 3, 9, 5, 10, 11 से विभक्त होने के नियम की बात की थी, ठीक है। तो आज तक यहीं रखेंगे, अगली वीडियो में हम सवालों की बात करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सवालों के साथ।